हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले, जिस पर अक्सर आप लोग पूछते हो, सर तुक्का कैसे लगाएं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जवाब नहीं आता है तो उसका जवाब कैसे दोगे। ठीक है, कैसे मैक्सिमम चांसेस हो कि वो मेरा सही हो जाए। ठीक है, फोन कॉल लगाएं, पीपुल मतलब क्या बोलता है, एलिमिनेट रूल लगाए, क्या लगाए, ठीक है, जो केबीसी में लगाते हैं वो वाला चीज। तो किस प्रकार से आप लोग करें भाई, फोन तो कर नहीं सकते हो तो क्या वो दिमाग में लगाएं हम लोग, जिससे हम लोग तुक्का लगाएं और भाई वो सही हो जाए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। ऐसे नहीं कि अंदाजे कुछ मार दी, उससे अच्छा है कि थोड़ा सोच विचार कर तुक्का मारा जाए, तो भाई वो सही होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। मान लो ऐसा रोस्ट केसेस में होता है जब आपको आंसर ना आए, तब मैं तुक्का लगाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा किसी विद्यार्थी को। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी सवाल का ऑब्जेक्टिव का जवाब नहीं आ रहा है तो तब तुक्का मार सकते हो। ठीक है, उस वक्त डायरेक्ट ऐसे ही अंदाजे किसी का आंसर मारने से बढ़िया है कि आप उसमें तुक्का लगाओ। यानी कि भाई कुछ तुक्का कैसे लगाओ वो सोच विचार कर लगाना है। चलिए किस प्रकार से तुक्का लगाओ कि आप लोगों का ये चीज सही होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको जवाब नहीं आता है, फिर भी उसको सही होने की संभावना लगभग बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर किस प्रकार से हम लोग तुक्का लगाएं, उसका रूल क्या क्या है। तो सबसे जो पहला है ना, हम लोग लाएंगे एलिमिनेट रूल। क्या एलिमिनेट रूल? मान लो कोई भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसमें चार ऑप्शंस हम लोग को दिए हुए रहते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, उसमें से अब एलिमिनेट रूल कैसे लगाएं सर? ठीक है, आपको मान लो जो सवाल है भाई, मान लो ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं आता, आपको नहीं पता कौन वाला आंसर हो रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे ना, आपको नहीं पता क्या जवाब है, बट आपको ये हो सकता ही पता हो कि उसका जवाब ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये वाला जवाब तो किसी दूसरे क्वेश्चंस का था। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि भाई आपको जवाब सही जवाब नहीं पता हो रहा है, लेकिन ये पता है कि भाई ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन है, ये इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता क्योंकि ये आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन का था, तो इसको आप कट कर देना। उसी प्रकार देखना सर, ये वाला भी ऑप्शन ने किसी दूसरे क्वेश्चन में था, तो इसको भी हम कट कर दिए। उसी प्रकार से अगर कोई और एक ऑप्शन मिल गया ना जो भी दूसरे क्वेश्चन का था, तो उसको भी कट कर देना। तो भाई अगर मान लो ये भी किसी ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का रहेगा तो इसको भी कट कर देना, भाई ये वाला सही हो जाएगा, तो फिर आप मार सकते हो सही। ठीक है, एक रूल ये हो गया। मान लो आपको ऐसा पता चल रहा है भाई, चलो एक क्वेश्चन है, चलो ये वाला है किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर सर, दो को पता चल रहा है, तो दो को में अब सर हमको डाउट है कि ये और ये बी और सी में क्या जवाब लगाएं। ठीक है, तो दिमाग में थोड़ा जोर डालना भाई, किससे संबंधित दिख रहा है जो क्वेश्चन है, कौन कौन ज्यादा रिलेट कर रहा है क्वेश्चन का, उसका आंसर जो कौन ज्यादा रिलेट कर रहा है। ठीक है, और अगर पता चले तो ठीक है, नहीं पता जाए तो किसी दोनों में एक मार देना, कम से कम 50-50% चांसेस तो रहेगा कि भाई आपका सही गलत होगा। मान लो अंदाजे किसी को मारोगे भाई, 25% ही चांस रहेगा कि चलो आपका सही होगा, 25% चांस रहेगा। लेकिन अब दो चूंकि आपको ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुका है इस रूल से कि ये वाला आंसर होगा नहीं भाई, ये तो किसी और उत्तर का आंसर था। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी किसी और उत्तर का आंसर था, मतलब किसी और क्वेश्चन का आंसर था, ये भी किसी और क्वेश्चन का आंसर था, तो वो होगा नहीं। तो दो कट चुका था पहले ही, तो दो बचा, उसमें से हम किसी एक को मारेंगे, मान लो इसी को मारे, तो चांसेस कितना आ रहा है भाई, 50-50 ना सही गलत होने, तो चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो प्रयास करना पता करने का कि भाई ये जो ऑप्शन है किस को का आंसर है। मान लो आंसर नहीं पता चला तो हम ये पता करेंगे ये जो था ना, हम लोग कहीं पढ़े हैं क्या, ये कौन क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसका आंसर अगर किसी और दूसरे क्वेश्चन का है तो भाई इसका हो सकता ना हो, ये भी तो इसका हो नहीं सकता भाई, इसका आंसर तो कोई हम लोग दूसरा में पढ़े थे। इस प्रकार से आप लोग जो पहले एलिमिनेट करते जाना ऑप्शन को, लास्ट में जो बचता उसको सही कर देना। क्लियर है, ये एलिमिनेट रूल हुआ सबसे पहला। चलिए दूसरा रूल, जो कि बहुत ही धांसू रूल है और सबको पता भी है, मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं। ठीक है, जो लगाओगे तो 90% 99% केस है कि आपका सही होगा। ठीक है, आंसर नहीं पता है ना, फिर भी 99% केस सही होगा। बट और बात है कि आपके बोर्ड वाले अगर मेरा ये वीडियो देख ले तो हो सकता है इस प्रकार क्वेश्चन ना दे। ठीक है, तो देखो क्या है, ऑल ऑफ दिस, या दोस्तों ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। ऑल ऑफ दिस मतलब क्या, इनमें से सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस मतलब क्या होता है भाई, ऑल ऑफ दिस मतलब होता है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऑप्शन में आपका क्या रहे, इनमें से सभी रहे। तो जब भी इनमें से सभी रहेगा, देखो अगर आपको आंसर पता चल रहा है कि भाई ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी कोई भी सही है, तो आप मारो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपको कंफर्म हो। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, और आपको आंसर पता भी होगा ना, बोलेगा सर ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, नहीं सी भी सही है, सब सही है, नहीं और ऑप्शन डी सही हो गया, सभी सही है इनमें से। इनमें से सभी मतलब क्या, चार ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी और डी, ये मान लो चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों सही है, मतलब यहां लिखा क्या रहेगा, इनमें रहेगा इनमें से सभी सही है, तो ऑप्शन डी को मानना है, सबको सही मानना है, सबको सही नहीं मानना है। ठीक है, और एग्जाम में आप लिखोगे भी ना, जो लिखोगे आंसर में लिखोगे यहां पर, तो क्या लिखोगे, सबको नहीं लिखना है, सिर्फ लिखोगे ऑप्शन डी और लिख देना इनमें से सभी, बस इतना करना है। ठीक है,
तो मैक्सिमम 99% केस में ना दोस्तों, आप लोग याद रखना, 99% केसेस में जो होता है इनमें से सभी वाला सही हो जाता है। तो अगर आपको सवाल का जवाब ना आ रहा हो तो आप इनमें से सभी को मार देना, ठीक है। ऐसे भी अगर आ रहा हो थोड़ा बहुत तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहता है कि इनमें से सभी होता है। मैं बता दूं, पिछले बार सोशल साइंस में करीब 10 सवाल, आप चेक करना पिछले साल का क्वेश्चन, ठीक है, 10 सवाल ना इनमें से सभी वाला था। तो इस बार भी अगर ऐसा दे देना भाई, कमाल हो जाएगा, ठीक है। कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी थे जिसका आंसर बच्चों को पता नहीं था, तो इनमें से सभी मार्क क्या होगे, तो भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से सही होगा। चलो, और कुछ रूल है क्या? और एक रूल है, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस भी रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो भाई 99% चांस रहता है ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होता है, तो इसको पहले ही काट देना आप लोग। क्या 99% संभावना होता है ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा उत्तर में, तो नन ऑफ दिस, इनमें से सभी, कभी आज तक इसका उत्तर देखे हो? बहुत रेयरली केसेस में होता है, नहीं होता है। तो मैक्सिमम चांस है, अगर किसी का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो इनमें से सभी तो बिल्कुल भी मत मारना उसमें, वो गलत हो जाए, पहले उसको काट देना, एलिमिनेट रूल कर देना, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं उसमें से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, कुछ एलिमिनेट कर सकते हो कर देना, बाकी दो एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तुक्का नियम होता है, बट तुक्का मैं फिर से कहता हूं, ये मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करता हूं। आप पढ़ के जो गए हो उसी का आधा आंसर देना। हाँ, अगर नहीं आ रहा है आंसर तब ये रूल अपनाना, भाई थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है सही होने का, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना, ठीक है। आप, मैं सोचा भाई कुछ बच्चे हैं ऐसा जो मतलब काम आ सकता है ये वाला चीज, तो इसको जरूर अपना। चलिए, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्जाम दो, बढ़िया तरह से एग्जाम दो, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अभी एग्जाम बिल्कुल कुछ भी पहले जैसा हार्ड नहीं रहा है सर, ठीक है, बिल्कुल पहले से हार्ड नहीं है। अरे यहाँ बच्चे बिना पढ़ के जाते हैं, बच्चे अच्छा नंबर 60% ले आते हैं, आप लोग तो पढ़े हो इतना, ठीक है, इतना वीडियोस देखो मेरा, ठीक है, आराम से 70 80 90% आराम से पढ़ोगे, चिंता मत करो, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बस मेहनत क्यों आप लोग, ठीक है। चल, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी लगता है फिर नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।